बातचीत की, सचिन से बात की, सीमा से बात की, लेकिन सुजाता अब आगे क्या? लंबी पूछताछ का दौर चला, एटीएस की एंट्री हुई, तमाम चीजें निकलकर सामने आई, नेपाल तक खंगाला गया, लेकिन अब यहां से आगे क्या? हिमानी और मृदुल, ऐसा लगता है कि अभी ये पूछताछ का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, ये वो घर है और इसे लगातार जो दरवाजा है वो बंद किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया कर्मियों की यहाँ भीड़ लगी हुई है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर एटीएस से जो पूछताछ की है उसमें क्या पूछा है और आगे क्या बुलाया गया है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि दोबारा बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, लेकिन पूछताछ तो अभी करनी ही होगी, क्योंकि अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन ये भी बात तय है कि कुछ खास एटीएस उगलवा भी नहीं पाई है, या एटीएस को कुछ खास पता नहीं चल पाया। लेकिन सुजाता, मेरा एक सवाल है आपसे। एटीएस ने तो पूछताछ की, लेकिन आपके 4 सवालों में ही पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। रिपब्लिक भारत के सवाल पर सचिन कहता है हमने शादी की, हमने जानकारी जुटाई तो वहां शादी नहीं हुई है। जब यहां दोनों सवालों में ही सब कुछ साफ हो जा रहा है, तो फिर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? अब क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? देखिए मृदुल और हिमानी, यही विकल्प तलाशने हैं कि आपके नियम क्या कहते हैं। अगर कोई अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। एक तो उसे डिपोर्ट किया जाता है, दूसरा उसे डिटेन किया जाता है, तीसरा ये भी हो सकता है कि उसे एक रिफ्यूजी के तौर पर, एक अवैध शरणार्थी के तौर पर भारत में ही रहने दिया जाए, लेकिन उसे कभी एक वैध नागरिकता ना दी जाए। लेकिन ये सब तब होगा जब आप बिना, जो आप कहानी बता रहे हैं, आपके इरादे जो थे वो नेक थे और आप उसी वजह से भारत आई, जितना कि आप बता रही हैं कि आप सिर्फ सचिन से शादी करने के लिए ही हिंदुस्तान आई थी, एक बेहतर लाइफ के लिए हिंदुस्तान आई थी। हम यहाँ देख रहे हैं ये गेट जो है वो फिर से बंद कर दिया गया है, लेकिन बहुत से लोग एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं जो बहुत दिनों से यहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप बात करेंगे? ये देखिए, आप बात नहीं कर रहे हैं लोग। सीमा और सचिन घर वापस आ गए हैं, लेकिन देखिए अब पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी अपनी राय देने के लिए तैयार थे, लेकिन अब यहाँ बोल नहीं रहे हैं लोग, क्योंकि अब ये मामला कानूनी हो गया है। अभी अगर हम सरकार की बात करें, पुलिस अधिकारियों की बात करें या विदेश मंत्रालय की बात करें, तो वो भी अभी समय ले रहे हैं कि नियम कायदे के हिसाब से ही कोई कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, नियम के हिसाब से कोई कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। और अब ये जानकारी मिली है कि नाइट क्लब और बार की भी शौकीन है सीमा हैदर। वो जब नेपाल में थी सचिन के साथ, उस दौरान भी वो नाइट क्लब जाना चाहती थी, बार जाना चाहती थी, लेकिन ठगी के डर से उसने अपने फैसले को बदल लिया। और क्या खुलासा हुआ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली, तो क्लब में डांसर है ये। सचिन के प्यार में 4 बच्चों के साथ सरहद पार करने का दावा करने वाली सीमा हैदर लगातार चर्चा में बनी हुई है। पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर और सचिन की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या गली नुक्कड़, सीमा और सचिन की कथित लव स्टोरी हर किसी की जुबान पर है। वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा की पहचान को लेकर भी अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। इन सब के बीच अब सीमा को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा नाइट क्लब और बार की शौकीन है। दरअसल पाकिस्तानी शादीशुदा महिला सीमा हैदर को भारत के सचिन से पबजी गेम खेलते खेलते प्यार हो गया। आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि सीमा ने अपने पति को छोड़कर सचिन के साथ घर बसाने का मन मना लिया और 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची। भारत आने से पहले सीमा और सचिन ने नेपाल में मुलाकात की थी, जहां वो एक होटल में 7 दिन तक एक साथ रुके थे। जब सीमा और सचिन काठमांडू के होटल में थे, उसी दौरान सीमा रात को अपने शौक को पूरा करने के लिए नाइट क्लब और बार में जाना चाहती थी। लेकिन जब होटल में इस बारे में बताया गया कि नाइट क्लब और पब में भारतीयों के साथ अक्सर ठगी हो जाती है, इसके बाद सीमा ने क्लब जाने का इरादा बदल दिया। नेपाल में इसी होटल में सचिन के साथ रुकने के बाद ही सीमा ने उसके साथ भारत में रहने का मन बनाया। सीमा को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी खुलासा किया था कि सीमा
दुबई के क्लब में डांसर थी। जी मैं उसे जानता हूँ। कैसे जानते हैं? सही अच्छी तरह जानते हैं या? अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग एक शूटिंग के हवाले से, क्योंकि मैं शोबिज़ में काम करता हूँ, शूटिंग के हवाले से हम लोग दुबई गए हुए थे, तो अचानक क्लब में जाना हुआ। तो वहाँ ये मुझे तो नहीं पता था कि ये इतना इशू होगा, ये चीज़ होगी। मेरे पास इसकी वीडियोस भी हैं डांस वाली। तो क्लब में डांसर है ये। एटीएस समेत कई जांच एजेंसियां सीमा, सचिन, बच्चों और सचिन के पिता से पूछताछ कर रही है। क्या सीमा पाकिस्तानी जासूस है या उसकी लव स्टोरी सच्ची है, इसके बारे में भी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सीमा नेपाल के जिस होटल में रुकी थी, वहां भी उन्होंने और सचिन ने अपनी पहचान छुपाई थी। नेपाल में सीमा ने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वो पाकिस्तान से आई है। जिस तरीके से सीमा सचिन आए थे यहाँ पर, किस नाम से उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करवाई? एक नाम ये है मैडम, हाँ। शिवांक है। शिवांक नाम बताया सचिन ने। उन्होंने हमको सच नाम भी नहीं दिया, तो बाद में जब हमने उनको न्यूज़ में दिखा तभी मालूम पड़ा हाँ ये लोग ऐसा है। अच्छा, आपने कुछ महसूस किया हो उन दोनों के रहने के दौरान, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो उनकी ओर से, या वो कहाँ जाते हैं, कितने बजे लौटते? ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग जो एकदम कूल था, खाना खिलाना, बैठाना, उठाना, चलना, एक प्यार भरी बातें करना, इस तरह से वो घूमते थे बस। दिन में यहाँ रुकेंगे, शाम को सुबह शाम आएंगे जाएंगे, बस यही था उनका। वो कोई ऐसे दूसरे शक करने लायक आदमी नहीं थे। नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आने वाली सीमा के बयानों में पूछताछ के दौरान भी फर्क देखा गया है। ऐसे में सीमा को लेकर शक और गहरा गया है। अब देखना यह होगा कि सीमा की इस कहानी पर एजेंसियों को कितना भरोसा होता है, या फिर सीमा को फिर से पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।